Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are very wonderfully having wonderful and solid and perfect lifestyle. Today we have to discuss our another important topic, that is parallelism. You know, balance is the name of life. If there is no balance, there is no equilibrium in life, then definitely we will have a very strange type of situation. And parallelism means to remain very cool and calm regarding all the things. I mean, especially when we talk about the structure of a sentence, we need their parallelism, we need their sameness of different things together. And now shift our attention towards this very topic, parallelism. Here we have three things, and what is that? Sameness of words. It means we have a structure or construction in which we have to maintain sameness of words. And what type of sameness of words we have to discuss later on. Sameness of phrases. If phrase is used in a statement, then definitely we have to maintain other phrase. If we are about to use in the same structure, there must be coherence, there must be linkage between the two regarding the sameness. And sameness of clauses. Sometimes we have different words, they must have sameness. Sometimes we have different phrases or clauses, definitely they must have sameness between them. Now, what does parallelism mean? Parallelism means parallel construction. We have to construct a statement on parallel basis. सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन मीन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंस्ट्रक्शन हो वो बड़ी सिंटैक्टिक हो, उसमें मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल कंसर्न्स का पूरा होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर होने चाहिए. डियर स्टूडेंट, पैरेललिज्म से मुराद जो है वो बैलेंस होना है स्टेटमेंट के अंदर. आइए ज़रा देखते हैं इस एग्जांपल से कि किस तरह से पैरेललिज्म मेंटेन किया गया. और अगर कहीं पर वायलेशन हुई है पैरेललिज्म में, यानी सेमनेस ऑफ वर्ड्स या सेमनेस ऑफ फ्रेजेस या सेमनेस ऑफ क्लॉजेज में अगर कहीं पर कोई वायलेशन आई है, तो फिर उससे सेंटेंस की जो हेल्थ है, उसके जो कंस्ट्रक्शन है, उस पर क्या बुरा असर पड़ा है, उससे कैसे डैमेज हुआ है वो स्टेटमेंट. ही इज़ एक्सपर्ट इन शूटिंग, काइटिंग एंड प्ले क्रिकेट. डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर हमने शूटिंग वर्ड यूज़ किया. ये एक जेरन है, वर्बल है, और शूट के साथ आईएनजी लगाने से जेरन बनता है. आपको पता है शूटिंग एक नाउन के तौर पे यूज़ हुआ, काइट से काइटिंग जो है वो बना, एंड प्ले क्रिकेट. यहाँ पर पैरेललिज्म जो है वो अपसेट हुआ है प्ले क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ अगर होता प्लेइंग क्रिकेट, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकती थी. लेकिन अभी चूंकि यहाँ एरर है, तो इसलिए हमने डेल्टा को विद एरर स्टेटमेंट समझना है. तो ये हमारा स्कोर हो सकता है अगर हम एरर वाली स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज यू हैव अ स्टेटमेंट विद 4 पॉसिबल ऑप्शंस. दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन अंडरलाइंड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस and name are A, B, C and D, and delta is faulty and we have detected it. That's why we will secure a score. बहुत सॉलिड स्कोर हमें मिलेगा कि हमने डेल्टा में एरर फाइंड आउट किया है, इसलिए डेल्टा फॉल्टी स्टेटमेंट है, फॉल्टी एरिया है. हमने यहाँ पर एक स्कोर जो है वो सिक्योर कर लिया. आईएनजी मैंने ऐड कर दिया है जस्ट ये बताने के लिए कि अगर आप प्ले के साथ आईएनजी ऐड कर दोगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है. एक इसका ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का ये तरीका है. और स्टेटमेंट में सारे जेरेंड आ जाएंगे, सारे यानी वर्बल बन जाएंगे, शूटिंग, काइटिंग एंड प्लेइंग, यानी सब सिंटैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमनेस ऑफ वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, सेमनेस ऑफ वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सेमनेस ऑफ वर्ड्स की. तो सेमनेस ऑफ वर्ड्स में शूटिंग एक वर्ड है, काइटिंग एक वर्ड है, प्लेइंग एक वर्ड है. तीनों वर्ड जो है जब सेमनेस में आ जाएंगे तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगी. चूंकि ये रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट थी, क्योंकि प्ले के साथ आईएनजी नहीं था एडेड, और इसलिए हमने डेल्टा ऑप्शन को जो है वो डिटेक्ट किया है विद एरर.
तो ये सेमनेस ऑफ वर्ड्स का मामला है। आगे बढ़ते हैं। कोर स्टेटमेंट वी डिसाइडेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई, डिसाइडेड टू गो आउट, वॉच अ मूवी, एंड अब टू के बाद तो जाहिर बात है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी, तो टू गो आउट ठीक है, टू वॉच अ मूवी एंड हैव फन। अब यहाँ पर जो है हमें कोर जो है वो देखना है। कोर क्या है हमारे पास, डिसाइडेड है, पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ एरर क्या हुआ, वी डिसाइडेड टू गो आउट, वॉच अ मूवी एंड हैव फन की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड फन होना चाहिए था। मैं यहाँ हैड ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ओके, यहाँ पर सेम वर्ड्स नहीं है, सेम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, टू से इज़ टू ओबे। यहाँ पर फ्रेज़ की बात हो रही है, टू से, ये जो टू से है ये इस वक्त जो है वो एक फ्रेज़ है, टू से वर्ब फ्रेज़ है, और इसके बिल्कुल पैरेलल जो है, इसके बिल्कुल सेमनेस ऑफ फ्रेजेस की चूँकि बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, सेमनेस ऑफ फ्रेजेस, तो यहाँ पर टू से है, तो फिर यहाँ पे भी टू ओबे, ये भी वर्ब फ्रेज़ है। इसलिए सेमनेस ऑफ फ्रेजेस में जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो बैलेंस में हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको, ठीक के तौर पर ये टिक का निशान मैंने लगा दिया, इट मीन्स कि दिस इज़ परफेक्ट इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, टू एड इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तमाम कंपोनेंट्स जो है वो पूरे हैं, टू एड इज़ ह्यूमन। यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को ये मैंने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर टू एड इज़ ह्यूमन को, टू एड इज़ ह्यूमन को मैंने ब्लॉक कर दिया। इसमें टू एड है और इसमें टू फॉरगिव है, इज़ ह्यूमन है, इज़ डिवाइन है। तो ये सेकंड वाली जो एरिया है इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, in order to make you people convenient and to make you people understand easily कि यहाँ पर parallel जो है वो phrases हैं, to err is human and to forgive is divine, दोनों में parallelism maintain किया गया है। और इसके बाद देखते हैं एक और जो है यहाँ पर नंबर 5 एग्जाम्पल है, प्लीज़ ब्रिंग द बिल आफ्टर वी हैव। अब एक क्लॉज शुरू हो गई है क्योंकि वी से क्लॉज शुरू हो गई। आफ्टर वी हैव हैड कॉफ़ी, हैड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आफ्टर वी हैव हैड कॉफ़ी, एक और के बाद एक और क्लॉज शुरू हो रही है, व्हेन योर शिफ्ट, योर शिफ्ट इज़ अ नाउन, योर शिफ्ट इज़ ओवर। तो दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये है आफ्टर वी हैव, दूसरी क्लॉज व्हेन योर शिफ्ट इज़ ओवर। तो दोनों क्लॉजेज जो हैं उनके अंदर जो है तमाम तर कंपोनेंट्स पूरे हैं। इट मीन्स कि अगर हमने एक क्लॉज में कंपोनेंट्स पूरे रखे तो दूसरी क्लॉज में भी बिल्कुल पूरे कंपोनेंट्स होने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ड होना चाहिए और उसके साथ वर्ब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ही हैव हैड है तो यहाँ पर इज़ है। ओके, तो इस तरह से सेमनेस इन वर्ड्स, सेमनेस इन फ्रेजेस और सेमनेस इन क्लॉजेस की बात मुकम्मल होती है। आपने यहाँ देखा सेमनेस ऑफ वर्ड, सेमनेस ऑफ फ्रेज, सेमनेस ऑफ क्लॉजेस में हमने बात की और पैरेलल स्ट्रक्चर की बात हुई, तो यहाँ हमने वो सारी एग्जांपल्स शेयर की हैं एक दूसरे के साथ। अब चलते हैं एक और पॉइंट को डिस्कस करने। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जी, एक और एमसीक्यू हमने बनाया, वी विजिटेड स्वात वैली फॉर हाइकिंग, स्कीइंग एंड रोम। मेरे साथ में इसको अंडरलाइन करते हैं, वी विजिटेड स्वात वैली फॉर हाइकिंग। हाइकिंग को आप अल्फा ऑप्शन बना दें, स्कीइंग को भी यहाँ पर अल्फा इसको नहीं बनाते, किसी और को बना देते हैं, वो विजिट, वी विजिटेड, विजिटेड को अल्फा ऑप्शन बनाते हैं, हाइकिंग को बीटा, स्कीइंग को चार्ली और रोम को डेल्टा ऑप्शन बना देते हैं। और एरर यहाँ पर आपको मालूम है सेमनेस ऑफ वर्ड्स के हवाले से और पैरेललिज्म को मेंटेन ना करने के हवाले से एरर कहाँ पर आया है, यस एरर जो है वो डेल्टा में है और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं डेल्टा को कि यहाँ एरर आ चुका है। अगर यहाँ रोमिंग होता तो फिर ठीक था। वी विजिटेड स्वात वैली फॉर हाइकिंग, स्कीइंग एंड रोमिंग। ओके, तो डेल्टा में एरर है। एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे लव रीडिंग, राइटिंग एंड टू कंपाइल आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है कुछ एक एरियाज़ को जो है अंडरलाइन करते हैं। लव को अल्फा ऑप्शन बनाते हैं, रीडिंग को बीटा, राइटिंग को चार्ली और टू कंपाइल को डेल्टा। तो यहाँ पर इसमें भी एरर देखते हैं,
दे लव रीडिंग, जेरेंड है, वर्बल है, रीडिंग आईएनजी लगाया है, राइटिंग है, फिर आगे आना चाहिए कंपाइलिंग। दे लव रीडिंग, राइटिंग एंड कंपाइलिंग आर्टिकल्स होना चाहिए था, तो एरर यहाँ पर अकरेंस हुई है डेल्टा में अगैन। तो हम सेमनेस ऑफ वर्ड्स यहाँ पर चूंकि मिसिंग पा रहे हैं, इसलिए हम इसको एरर कंसिडर करेंगे। ठीक क्या होना था, दे लव रीडिंग, राइटिंग एंड कंपाइलिंग आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट, in this way we have discussed some of the most important points regarding parallelism and sameness in words, sameness in phrases and sameness in clauses and syntactic structure of parallel construction or parallel structure. So these are some of the points. I wish you best of luck. Thank you very much. God bless you.